हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे समय हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो और हम बस देखते रह जाते हैं। पर सच्चाई ये है, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम एक सुबह जाग कर इस जिंदगी को फिर से शुरू नहीं कर सकते। जो पल चला गया वो वापस नहीं आता। और हर वो घड़ी जो तुमने किसी भ्रम, किसी टाल मटोल या किसी असली काम को कल पर छोड़कर गुजारी, वो एक छोटा टुकड़ा था तुम्हारे पूरे अस्तित्व का, जो अब हमेशा के लिए चला गया। और यही बात जितनी डरावनी है, उतनी ही मुक्तिदायक भी है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि जीवन सीमित है, कि मृत्यु निकट है, कि कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला, यही पहला कदम है एक जागरूक जीवन की ओर। और यही वो स्थान है जहां से स्टोइक बुद्धा की यात्रा शुरू होती है। ये वीडियो, ये विचार एक साधारण प्रेरणा नहीं है, ये एक आह्वान है, एक शांत लेकिन तीव्र पुकार कि उठो, देखो और अंत से पहले जी लो। तुम्हारे पास जो समय है वो तुम्हारा नहीं है, वो बस उधार में मिला है। और जब वापसी की घड़ी आएगी, तब कोई माफी नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। तो फिर क्यों ना आज से, इसी पल से हम सीखें जीना पूरी जागरूकता के साथ, पूरी नीयत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि एक शांत, गहरा, अनुशासित जीवन न केवल तुम्हारे भीतर की हलचल को ठहरा सकता है, बल्कि वो एक ऐसा सौंदर्य रच सकता है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तो चलो, अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां कोई भी पल व्यर्थ न जाए, जहां हर सांस, हर निर्णय, हर मौन एक संकल्प हो, एक बेहतर आत्मा बनने का। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और एक नया दिन सामने होता है। तो क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा है कि यह दिन तुम्हारा नहीं है? यह दिन, यह समय, यह जीवन तुम्हारे अधिकार की वस्तु नहीं है। ये सब बस तुम्हें उधार में मिला है और एक दिन चुपचाप, बिना चेतावनी, तुमसे वापस ले लिया जाएगा। और दुख की बात यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, कि अगर आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, कि आदतें बदलनी हैं तो धीरे धीरे बदलेंगे। पर क्या वक्त तुम्हारा इंतजार करता है? नहीं, वक्त ठहरता नहीं, वो आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी जो एक बार बह गया वो दोबारा नहीं आता। हम अपने पैसे की बड़ी हिफाजत करते हैं, एटीएम का बैलेंस चेक करते हैं, वॉलेट में कितने नोट हैं ये गिनते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के कितने घंटे यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं इसका कभी हिसाब नहीं रखते। या फिर सांस भरकर एक गहरी मौन ऊर्जा के साथ खुद से सवाल करते हो, आज मेरा समय कहाँ जाएगा? हर व्यक्ति जो महान बना, जिसने सच्चा शांति पाया, उसने एक बात को गहराई से समझा, समय की कीमत। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें पहले यह देखना होगा कि तुम अपना समय कहाँ बहा रहे हो। हर शाम खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या मैंने आज वो किया जो मेरे मूल्यों के अनुकूल था? क्या मैंने उन लोगों और कामों को समय दिया जो मेरे लिए वाकई जरूरी थे? या मैंने बस दिन गुजार दिया बिना आत्मा के? ये आत्म समीक्षा कोई अपराध बोध पैदा करने वाला अभ्यास नहीं है, ये चेतना जगाने वाला अभ्यास है। क्योंकि जो मापा जाता है उसे बदला जा सकता है, जो देखा जाता है उसे सुधारा जा सकता है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारा समय किस तरह रेत की तरह बह रहा है, तब तुम उसकी हर बूंद की कद्र करना सीखोगे। समय के प्रति यह गंभीरता कोई डर नहीं है, यह एक सम्मान है, एक श्रद्धा है जीवन के प्रति। स्टोइक विचारधारा तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि जाग जाना है। तुम्हें एक घड़ी नहीं चाहिए, तुम्हें एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए। क्योंकि जब दृष्टि साफ हो जाती है, तब समय अपने आप ही कीमती लगने लगता है। तो आज से हर सुबह एक शुरुआत बनाओ, हर दोपहर एक समीक्षा और हर रात एक ईमानदार संवाद खुद के साथ, ताकि जब आखिरी सांस आए, तुम अपने जीवन को देखकर मुस्कुरा सको और कह सको, मैंने समय को नहीं गंवाया, मैंने उसे गहराई से जिया। जब हम मृत्यु शब्द सुनते हैं, तो हमारे भीतर एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। कुछ लोग डर से कांप जाते हैं, कुछ टाल देते हैं, बोलते हैं, अरे छोड़ो, ये सब मत सोचो। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में जीना चाहता है, वो मृत्यु को नजरअंदाज नहीं करता।
वो उसे देखता है, पहचानता है और उसे अपने जीवन का शिक्षक बना लेता है। स्टोइक जीवन दर्शन यही कहता है, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वो जिंदगी की सबसे सच्ची और अनिवार्य परछाई है। वो तुम्हारे हर कदम के साथ चलती है, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ। तुम सुबह जागते हो, प्लान बनाते हो, सपना देखते हो, पर शायद ही कभी ये सोचते हो कि ये दिन तुम्हारा आखिरी भी हो सकता है। पर जिसने इस सच को अपना लिया, वो व्यक्ति समय की कीमत समझ जाता है। वो शब्दों को हल्के में नहीं कहता, वो रिश्तों को कल पर नहीं टालता, वो माफी को नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता है अगला मौका शायद ना मिले। जब तुम अपने मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो तुम झूठे अहंकार से मुक्त हो जाते हो। तब तुम्हें दिखने लगता है कि हर छोटी बात पर गुस्सा करना कितना व्यर्थ था, कि हर बार किसी की बात से दुखी होना कितना समय बर्बाद करता था, कि जीवन को जीने की जगह बस चलाने में लगे रहना कितना बड़ा धोखा था खुद के साथ। मृत्यु की जागरूकता तुम्हें कमजोर नहीं करती, वो तुम्हें मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि एक दिन सब कुछ छिन जाएगा, तब तुम हर उस चीज को पकड़कर जीते हो जो अब भी तुम्हारे पास है। तुम रिश्तों को गहराई से महसूस करते हो, तुम किसी की मुस्कान में अपना दिन ढूंढ लेते हो, तुम अपने भोजन को सम्मान से खाते हो, तुम पेड़ की छाया में बैठकर खुद से मिलने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है, जहां हर सांस एक प्रार्थना है, हर मौन एक ध्यान है, और हर निर्णय एक सौम्य संकल्प। स्टोइक जीवन शैली में मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है, वो एक मिरर है जो तुम्हें दिखाती है कि क्या तुम सच में जी रहे हो या बस वक्त काट रहे हो। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूंगा? क्या मैं वो बात बोलूंगा जो दिल में है? क्या मैं अब भी माफ नहीं करूंगा? क्या मैं अब भी किसी चीज को टालता रहूंगा? जब तुम इस तरह से सोचते हो, तब तुम्हारा हर दिन अमूल्य बन जाता है, हर क्षण एक उपहार बन जाता है, हर व्यक्ति जो तुम्हें मिले वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तो अगली बार जब तुम आकाश को देखो, या किसी पुराने दोस्त की याद आए, या अपने माता पिता की आंखों में हल्का सा थकान दिखे, तो खुद से ये मत कहो कल बात करूंगा, बल्कि कहो आज, अभी, क्योंकि कल का वादा किसी ने नहीं किया। मृत्यु से मत डरो, उसे पहचानो, उसे समझो, उसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाओ, ताकि जब आखिर में वो तुम्हारे दरवाजे पर आए, तब तुम डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहो, मैंने तुझे हर दिन याद रखा, इसलिए मैं आज तुझसे मिलने तैयार हूं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तुम्हारा ध्यान सबसे बड़ी दौलत बन चुका है। हर ऐप, हर स्क्रीन, हर विज्ञापन तुम्हारी एक पल की एकाग्रता को खरीदने की होड़ में लगे हैं। तुम्हारा मन बार बार किसी और दिशा में खींचा जाता है, और तुम शायद इस खिंचाव को सामान्य मान चुके हो। लेकिन जरा ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने ध्यान का स्वामी हूं, या बस हर आवाज पर दौड़ता एक बंदी? स्टोइक जीवन शैली का एक मूल मंत्र है, एकाग्रता एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जिस पल तुम्हारा ध्यान बिखरता है, उस पल तुम अपने निर्णय की शक्ति खो देते हो। तब तुम प्रतिक्रिया करते हो, सोचते नहीं। तब तुम दुनिया के हाथों की कठपुतली बन जाते हो। एक स्वतंत्र आत्मा नहीं। ध्यान से जीना मतलब हर काम, हर बात, हर रिश्ते में पूर्ण उपस्थिति से रहना। मतलब जब तुम किसी से बात करो, तो तुम्हारा चेहरा भले उनके सामने हो, पर तुम्हारा मन भी वहीं हो। पर देखो, आज क्या हो रहा है? तुम खाना खा रहे हो, पर आंखें स्क्रीन पर हैं। तुम किसी से मिल रहे हो, पर मन किसी मैसेज का इंतजार कर रहा है। तुम काम कर रहे हो, पर हर 2 मिनट में नया टैब खोल रहे हो। इस तरह का जीवन सिर्फ थकाता नहीं, ये तुम्हारे भीतर की गहराई को खोखला कर देता है। स्टोइक सोच कहती है, जो काम सामने है वही सबसे जरूरी है, बाकी सब ध्यान भटकाने वाले बादल हैं। जब तुम नाश्ता बनाते हो, तो सोचो कि वो भी एक ध्यान है। जब तुम किसी को गले लगाते हो, तो महसूस करो कि ये भी एक साधना है। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, तो उसे जेंटली वापस लाओ। न डांटो, न भागो, बस याद दिलाओ, यही क्षण असली है, यही मेरा कर्तव्य है। एकाग्रता कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, एक सम्मान है तुम्हारे अपने समय के लिए। जब तुम सच में एकाग्र होते हो, तब 1 घंटे का काम 5 घंटे से ज्यादा असर करता है। तब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो,
जहां सच्ची स्पष्टता मिलती है। और सिर्फ काम की बात नहीं, जब तुम आराम करो तब भी पूरी तरह आराम करो। फोन दूर रखो, शोर बंद करो, कभी कभी बस मौन में बैठो, क्योंकि गहरी शांति के बिना गहरी ऊर्जा नहीं आती। जब तुम बोलो तो सोच कर बोलो, जब तुम सुनो तो पूरा ध्यान दो, जब तुम प्रतिक्रिया दो तो वह तुम्हारे मूल्यों से जन्मी हो, न कि क्षणिक भावनाओं से। ये सब छोटे अभ्यास हैं, पर जब हर दिन दोहराए जाते हैं तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। तब तुम्हारा जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहन साधना बन जाता है, जहां तुम अपने ध्यान को एक तलवार की तरह धार देते हो और हर पल में वही काटते हो जो व्यर्थ है, जो बिखरा हुआ है। इस संसार में ध्यान भटकाना आसान है, पर ध्यान को लौटाना, उसे थामना, उसे अपने मूल्यों की ओर मोड़ना, यही सच्ची वीरता है। और एक स्टोइक योद्धा हर दिन यही करता है। तुम इंसान हो, और इंसान का दिल एक झील नहीं, एक तूफान है। हर दिन उसमें उठते हैं लहरों जैसे भाव, कभी प्रेम, कभी भय, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी अचानक आंसू, और कभी हंसी भी बिना वजह। और यही तुम्हारी सुंदरता है कि तुम महसूस कर सकते हो, पर यही तुम्हारा संकट भी है कि तुम उन भावनाओं के गुलाम बन सकते हो। स्टोइक जीवन शैली तुम्हें भावनाएं दबाने की बात नहीं कहती, वो तुम्हें सिखाती है उन्हें देखना, समझना और फिर उनसे ऊपर उठकर जीना। क्योंकि अगर तुम हर भावना के पीछे भागोगे तो तुम अपने निर्णयों में स्थिर नहीं रह पाओगे। तब कोई छोटी सी आलोचना तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देगी, कोई अस्वीकार तुम्हारे आत्मसम्मान को हिला देगा, और कोई उकसावा तुम्हें अपने ही मूल्यों से दूर ले जाएगा। पर जब तुम रुकते हो, जब तुम महसूस करते हो, हाँ मैं गुस्से में हूं, लेकिन मैं उस गुस्से का गुलाम नहीं हूं, जब तुम कहते हो, हाँ मुझे दुख हुआ है, लेकिन मैं उस दुख में डूबकर अपनी दिशा नहीं खोऊंगा, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। क्योंकि भावनाएं आदेश नहीं हैं, वे बस संकेत हैं कि भीतर कुछ हिल रहा है। क्रोध कहता है कुछ गलत हुआ है, डर कहता है कुछ खोने का खतरा है, दुख कहता है कुछ टूट गया है, ईर्ष्या कहती है मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। पर क्या इन संकेतों को पहचान कर ही चल देना बुद्धिमानी है? नहीं। बुद्धिमानी यह है कि तुम संकेत को समझो, फिर सोचो, फिर अपने मूल्यों से उत्तर दो, न कि भावनाओं से। स्टोइक साधना में हर भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है, एक मौन, एक विराम, एक रुकाव। और वही मौन वह क्षण है जहां चरित्र जन्म लेता है। तुम्हें बस एक अभ्यास करना है। हर बार जब कोई भावना उठे, तब खुद से पूछो, इस भावना में कौन सी बुद्धि छिपी है? अगर मैं इस पर प्रतिक्रिया दूं, तो क्या मैं अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहूंगा? क्या मैं अपने मूल्यों, धैर्य, दया, साहस के अनुसार काम कर रहा हूं? हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, तब तुम अपने भीतर एक योद्धा खड़ा करते हो। एक ऐसा योद्धा जो तलवार नहीं चलाता, बल्कि खुद को संयमित रखता है। क्योंकि क्रोध पर संयम, गलत शब्दों पर मौन और आलोचना पर मुस्कान, ये सब तलवार चलाने से कहीं ज्यादा साहस मांगते हैं। तुमने देखा होगा, जो लोग बिना सोचे बोले जाते हैं, जो आहत होकर बदला लेते हैं, जो डर कर पीछे हट जाते हैं, वे कमजोर नहीं हैं, वे बस अनभ्यस्त हैं। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि भावनाओं को सहना भी एक कला है। स्टोइक जीवन यही सिखाता है कि तुम हर भावना का स्वागत करो, उसे नाम दो, उसे महसूस करो, फिर उससे सीखो, और फिर निर्णय लो अपनी आत्मा की रोशनी से। हर दिन जब तुम सोने जाओ, तो दिन भर की अपनी भावनाओं की समीक्षा करो। कहां तुमने क्रोध को जीता, कहां तुम डर के सामने खड़े रहे, कहां तुम टूटकर भी मुस्कुराए। यही तुम्हारा प्रशिक्षण है, और यह प्रशिक्षण धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को इतना स्थिर बना देगा कि सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। हर सुबह जब इंसान उठता है, वो अक्सर नींद से उठता है, पर जीवन से नहीं। शरीर चल रहा होता है, पर आत्मा अब भी सोई होती है। हम वही दोहराते हैं, वही मोबाइल चेक करना, वही बातें दोहराना, वही समय की हत्या, बिना यह पूछे कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूं। पर जो व्यक्ति स्टोइक मार्ग चुनता है, वो बहाव में नहीं बहता, वो हर दिन जागते हुए जीता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं या समाज के डर के कारण? क्या मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा रहा हूं जो वाकई मेरी आत्मा को गहराई देती है,
या मैं सिर्फ चल रहा हूं जैसे सब चल रहे हैं? जरा सोचो, कितने काम हैं जो तुम बस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सब करते हैं? कितने रिश्ते तुम बस ढो रहे हो क्योंकि तोड़ना बुरा लगेगा? कितने विचार तुमने खुद नहीं चुने, बस अपनाए हैं? जागरूक जीवन वही है जहां तुम हर सुबह उठकर निर्णय करते हो, आज मैं उस व्यक्ति की तरह जीऊंगा जिसे मैं भीतर से बनना चाहता हूं। और ये कोई आदर्श वाक्य नहीं, ये एक अभ्यास है। अपने दिन की शुरुआत शांत मौन से करो, अपनी प्राथमिकताओं को लिखो, अपने इनको अभ्यास करो उन लोगों, आदतों और कामों से जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाते हैं। हर शाम खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज खुद को धोखा दिया? क्या मैंने वो कहा जो मैं वास्तव में सोचता हूं? क्या मैंने समय को अपने सिद्धांतों के अनुसार जिया या भीड़ की दिशा में बह गया? जो व्यक्ति उद्देश्य से जीता है वो थोड़ा कम करता है पर गहराई से करता है। वो हर काम में आत्मा भर देता है। वो छोटे छोटे निर्णयों को भी जागरूकता से चुनता है। यही स्टोइक साधना है। हर दिन को एक नया जीवन मानना, हर क्षण को जिम्मेदारी से चुनना, हर प्रतिक्रिया को चरित्र से भरना। आज की दुनिया आराम को आदर्श मानती है। कंफर्ट जोन में रहो, इजी लाइफ जियो। पर एक सच्चा योद्धा जानता है कि वास्तविक शक्ति आराम में नहीं बल्कि तकलीफ में निखरती है। स्टोइक साधक खुद को कठिनाइयों में डालता है। जैसे लोहार लोहा तपाता है, वो सर्दियों की सुबह उठकर साधना करता है, बिना यह सोचते हुए कि आज मन है या नहीं। वो कभी कभी जानबूझकर कठिन जीवन चुनता है ताकि उसका मन किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके। क्यों? क्योंकि जब असली संकट आता है तो केवल वही व्यक्ति टिकता है जिसने पहले से खुद को प्रशिक्षित किया हो। दुनिया जब टूटती है तो एक स्टोइक उसकी मरम्मत नहीं ढूंढता, वो अपने भीतर वो ताकत खोजता है जो पहले से संचित की गई होती है। क्या तुमने कभी भूखे रहकर संयम सीखा है? क्या कभी जानबूझकर असुविधा स्वीकार की है? क्या कभी मोबाइल बंद करके एकांत में बैठे हो, उस बेचैनी के साथ जो भीतर से आती है? अगर नहीं पाके तो करके देखो। तुम्हारा आत्मबल तुम्हें चौंका देगा। वो शक्ति जो दूसरों से नहीं मांगी जाती, वो भीतर से पैदा होती है। हर बार जब तुम किसी कठिन चीज से भागने के बजाय उसे स्वीकारते हो, हर बार जब तुम गुस्से में जवाब न देकर मौन चुनते हो, हर बार जब तुम दुख में भी कर्तव्य निभाते हो, हर बार जब तुम अस्वीकार के बावजूद खुद को सम्मान देते हो, तब तुम अपने चरित्र की चट्टान को मजबूत कर रहे हो। स्टोइक जीवन यही कहता है, आसान मत बनो, स्थिर बनो, मुलायम मत बनो, गहरे बनो, और सबसे जरूरी, परिस्थितियों से मत डरना, उन्हें अपने शिक्षक बनाना। अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम छोर पर हो तो रुको और गहरी सांस लो। जो कुछ तुमने सुना वो तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अब सिद्धांतों की सूची नहीं चाहिए, तुम्हें अब क्रिया चाहिए। आज से, अभी से, हर सुबह को एक ध्यान बनाओ, हर निर्णय को एक प्रतिबिंब बनाओ, हर संघर्ष को एक साधना बनाओ, हर बातचीत को एक सौम्य उत्तर बनाओ, ताकि जब तुम्हारा अंत आए तो तुम पछतावे से नहीं, गर्व से कह सको, मैंने इस जीवन को जिया है पूरी तरह, सच्चाई से, जागरूकता से, और अब मैं शांति से जा सकता हूं